नमस्ते। हर पूजा पाठ और शुभ काम में एक चीज तो हमेशा होती है, नारियल, जिसे हम श्रीफल भी कहते हैं। पर कभी सोचा है कि यह साधारण सा दिखने वाला फल इतना पवित्र क्यों है? चलिए आज इसके पीछे छिपे हुए दिव्य रहस्य को समझते हैं। और हाँ, एक सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में आता है कि पूजा में नारियल तो सब चढ़ाते हैं, पर उसे फोड़ने का काम सिर्फ पुरुष ही क्यों करते हैं? महिलाओं को इस काम से दूर क्यों रखा जाता है? चलिए आज इस मान्यता के पीछे का असली कारण जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो इसका रहस्य इसके नाम में ही छिपा है। इसे कहते हैं श्रीफल। श्री यानी कि देवी लक्ष्मी, तो इसका मतलब हुआ देवी लक्ष्मी का फल। और ऐसी मान्यता है कि ये कोई आम फल नहीं है, इसे सीधा स्वर्ग से धरती पर लाया गया था। कहानियों के मुताबिक जब भगवान विष्णु पहली बार पृथ्वी पर आए तो वो अपने साथ 3 बहुत ही दिव्य चीजें लेकर आए थे। पहली थी देवी लक्ष्मी, दूसरी थी कामधेनु गाय और तीसरी चीज थी नारियल का पेड़। अब आप सोचिए ये इसे कितना खास बना देता है। नारियल का महत्व बस यहीं तक नहीं है, इसे सिर्फ एक फल नहीं बल्कि खुद देवताओं का घर माना जाता है। कहते हैं कि इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी तीनों देवों का वास है। और नारियल पर जो 3 निशान बने होते हैं ना, जिन्हें हम अक्सर आंखें कहते हैं, उन्हें भगवान शिव के 3 नेत्रों का प्रतीक माना जाता है। और बस इसी वजह से कोई भी पूजा पाठ या धार्मिक काम नारियल के बिना अधूरा माना जाता है। ये हर पूजा और अनुष्ठान का एक ऐसा जरूरी हिस्सा है जिसके बिना वो पूजा पूरी ही नहीं हो सकती। और इसका महत्व सिर्फ मंदिरों और पूजा तक ही सीमित नहीं है। हमारी जिंदगी के हर बड़े मौके पर यह हमारे साथ होता है। किसी को सम्मान देना हो तो शॉल में लपेटकर श्रीफल दिया जाता है। शादी ब्याह हो, तिलक हो या बेटी की विदाई हो, हर जगह ये एक शुभ शगुन की तरह होता है। यहाँ तक कि शनि की शांति जैसे ज्योतिषी उपायों में भी इसका खास इस्तेमाल होता है। तो हम घूम फिर कर वापस उसी सवाल पर आ गए कि अगर ये फल इतना पवित्र है, इतना शुभ है, तो फिर इसे फोड़ने का काम महिलाओं से क्यों नहीं करवाया जाता? चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते। देखिए, इसका जवाब शास्त्रों में मिलता है। शास्त्रों में श्रीफल को एक बीज फल कहा गया है। अब बीज फल का क्या मतलब हुआ? मतलब एक ऐसा फल जिसमें उत्पादन या प्रजनन की क्षमता हो, यानी एक नए जीवन को जन्म देने की शक्ति हो। और यहीं पर सारी बात साफ हो जाती है। श्रीफल को सीधा सीधा प्रजनन यानी फर्टिलिटी से जोड़ा गया है, ठीक उसी तरह जैसे एक स्त्री बीज रूप में एक बच्चे को जन्म देकर जीवन बनाती है। तो इस तरह से एक स्त्री और बीज रूपी नारियल के बीच एक बहुत गहरा सिंबॉलिक कनेक्शन है। और इसी सिंबॉलिक कनेक्शन की वजह से ये परंपरा बनी कि जो खुद जीवन देती है, यानी एक स्त्री, उसके हाथों से इस बीज रूपी फल को नष्ट करना या फोड़ना अशुभ माना जाता है। और इसीलिए पूजा के बाद नारियल फोड़ने का काम पुरुषों को सौंपा गया। पर नारियल का महत्व सिर्फ इस एक परंपरा तक ही नहीं है। इसे शुभता, समृद्धि, शांति और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। मतलब ये अपने साथ हमारी जिंदगी के हर अच्छे पहलू के लिए आशीर्वाद लेकर आता है। अच्छा, इससे जुड़ा एक उपाय भी बहुत प्रचलित है। कहते हैं कि अगर धन से जुड़ी कोई परेशानी हो तो शुक्रवार को महालक्ष्मी की पूजा में एक नारियल रखें, रात में उसे अपनी तिजोरी में रख दें और अगली सुबह उसे किसी गणेश मंदिर में जाकर चढ़ा दें। माना जाता है कि ऐसा करने से देवी लक्ष्मी की कृपा मिलती है। और एक मजेदार बात बताऊं, वैसे तो नारियल में 3 आंखें होती हैं, पर कभी कभी एक आंख वाला नारियल भी मिलता है। उसे एकाक्षी नारियल कहते हैं। ये बहुत ही रेयर होता है और ऐसा माना जाता है कि इसे घर में रखने से धन और समृद्धि आती है। और आखिर में श्रीफल हमें सिर्फ धार्मिक बातें ही नहीं बल्कि जीने का एक बहुत गहरा तरीका भी सिखाता है। बाहर से एकदम कठोर और मजबूत, लेकिन अंदर से उतना ही नरम, मीठा और पवित्र। ये हमें याद दिलाता है कि दुनिया के लिए चाहे कितने भी सख्त बनो, पर अपने अंदर की अच्छाई और सादगी को हमेशा जिंदा रखो।